Assalamu alaikum dear students. My name is Farhan Shehzad and I am a lecturer of statistics at Rifa International College. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन। इसमें हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन और पढ़ेंगे कि इसके कितने मेथड हैं और इनके फॉर्मुलेशन क्या है। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन के बेसिकली 3 मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास बाय डायरेक्ट मेथड। बाय डायरेक्ट में भी हमारे पास अनग्रुप एंड ग्रुप दो तरह का डाटा होता है। अनग्रुप में हम देखते हैं कि हमारे पास जितना डाटा गिवन है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, उनको हम इंडिविजुअल पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, शो करवा के यूटिलाइज कर रहे होते हैं फॉर्मूला में। और जो ग्रुप डाटा होता है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जितना भी हमारे पास डाटा गिवन होता है उनको इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स और ग्रुप्स और क्लासेस की फॉर्मेट में हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेट में हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले की जो डिनोशन है अरिथमेटिक मीन की वो आएगी x बार। इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ x ओवर n। अब यहाँ पर सम ऑफ x और सम ऑफ n क्या है, यहाँ पर पढ़ते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उसको हम डिनोट करवाते हैं स्मॉल n के साथ। सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो हम शो करवाएंगे सम ऑफ x, यानी कि जो हमारे पास ये सैम्बल यूज़ हो रहा है सम का, इसको हम समेशन भी कहते हैं और सम भी कहते हैं। इसका मतलब ये कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी हम सबको कलेक्टिवली प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ अनग्रुप डाटा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा तब उसकी हमारे पास डिनोशन अगेन x बार है और साथ में इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f। यहाँ पर इसकी भी पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें क्या गिवन होती हैं। यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ fx का मतलब होता है कि हमने जितने भी x की ऑब्जर्वेशंस थी उनको उनकी कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज थी उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट उनका लेने के बाद देन उनको सम कर लेंगे, उनका प्लस कर लेंगे। इसी तरह सम ऑफ f का मतलब क्या है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी उन सबको हम आपस में प्लस करके हमारे पास जो उनका एक सम आएगा उसको हम यहाँ पर सम ऑफ f से डिनोट करेंगे। और जब फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो सम ऑफ fx जो है वो डिवाइड होगा सम ऑफ f के ऊपर और हमारे पास x बार जो है वो डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डाटा से फाइंड आउट हो जाएगा। देन हमारे पास सेकंड मेथड आता है इस अरिथमेटिक मीन का। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, बाय इनडायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड, बाय डेविएशन मेथड और बाय चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, ग्रुप एंड अनग्रुप, ठीक है। जब ग्रुप डाटा होगा या अनग्रुप होगा तो उसके लिए फॉर्मूलाज क्या होंगे। अनग्रुप के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x बार। इसकी भी डिनोशन x बार से ही होगी क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारा x बार से डिनोट होता है। x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें चेंज होगी, एक जो यहाँ पर हमारे पास a आ गया है और साथ में यहाँ पर x की जगह जो वेरिएबल था वो हमारा चेंज होकर d बन गया। यहाँ पर a क्या होता है, a इज़ अ एज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम क्लास मार्क, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं उन्हीं में से हम एक वैल्यू को एज अ a यूज़ करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास इज इक्वल टू a है, हम उसको चेंज कर लेते हैं ओरिजिन को a के साथ और वहाँ पर उसकी वैल्यू को a का नेम दे के फॉर्मूला में यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास d का फॉर्मूला क्या होता है, d किसको डिनोट करवा रहा होता है, ये एक डेविएशन होता है किसके दरमियान, वेरिएशन के दरमियान, या वेरिएट कह सकते हैं, डिफरेंशिएट कह सकते हैं। डिफरेंस कर रहे होते हैं हम d को किसके साथ, x माइनस a, यानी कि हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें से जो हमने एक क्लास मार्क में से a को एज्यूम किया है, x की तमाम वैल्यूज़ में से उस a को हम सब्ट्रैक्ट करके d कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमारे पास d आ जाता है तो d की तमाम वैल्यूज़ को सम करने से सम ऑफ d आ जाएगा। हम सम ऑफ d को स्मॉल n पे यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिवाइड करेंगे और देन जो इनका आंसर बनेगा उसको प्लस कर देंगे। एज्यूम्ड वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की थी a की उसमें हम उसको प्लस कर देंगे। देन आता है हमारे पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग भी हमारे पास डिनोशन x बार ही होगी अरिथमेटिक मीन की, बाय इनडायरेक्ट या शॉर्टकट या डेविएशन या चेंज ऑफ ओरिजिन में। लेकिन प्लस में हमारे पास यहाँ पर जब ग्रुप डाटा आएगा साथ में फ्रीक्वेंसी की एडिशन हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले आपको सम ऑफ f बता चुका हूँ कि सम ऑफ f क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं ये। सम ऑफ fd का मतलब क्या है कि हमने जितनी भी d की वैल्यूज निकाली हैं, ऑब्जर्वेशन निकाली हैं d के अकॉर्डिंग, उन तमाम d की ऑब्जर्वेशंस को हम उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम कर लेंगे तो हमारे पास सम ऑफ fd आ जाएगा। सम ऑफ fd को हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ f के ऊपर और देन जो एक रिजल्ट बनेगा उसको प्लस कर देंगे एज्यूम्ड वैल्यू में और हमारे पास ग्रुप डाटा का भी अरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा बाय इनडायरेक्ट मेथड। लास्ट हमारे पास अरिथमेटिक मीन का मेथड आता है बाय कोडिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जहाँ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। ये हमारे पास के डिफरेंट 3 नेम्स हैं। थर्ड मेथड है ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का।
इसमें भी हमारे पास अनग्रुप एंड ग्रुप दो मेथड डेटा, दो तरह का डेटा होता है। जब अनग्रुप डेटा होगा तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ u ओवर n मल्टीप्लाई h। यहाँ पर a अगेन हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू है फ्रॉम क्लास मार्क। यहाँ पर h की एडिशन हुई है हमारे पास। h क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। जितनी भी आपको क्लासेस गिवन होंगी, आप चाहें तो आपके पास जब भी क्लास होगी, क्लास में दो तरह की हमारे पास लिमिट्स होती हैं, एक होती है अपर लिमिट और एक होती है लोअर लिमिट। जब आप लोअर लिमिट में से नेक्स्ट लोअर लिमिट में से प्रीवियस लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, देन हमारे पास h इंटरवल जो है होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप लोअर लिमिट नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप जो अपर लिमिट होगी, नेक्स्ट अपर लिमिट में से प्रीवियस अपर लिमिट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, देन भी आपके पास h वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। आपको इंटरवल शो हो जाएगा कि आपकी क्लासेस के दरमियान इंटरवल क्या है। और ये तमाम क्लासेस, जितनी भी क्लासेस गिवन होंगी आपके पास, जितने भी ग्रुप्स गिवन होंगे, उन तमाम के दरमियान जो इंटरवल होगा वो सेम साइज़ का आएगा, सेम वैल्यू होगी। देन हमारे पास u यूज़ हो रहा है। u का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a ओवर h। यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी, हमारे पास क्लास मार्क हम फाइंड करेंगे। क्लास मार्क में से हमने एज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करते जाना है और इंटरवल के ऊपर डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। देन हम इनको फॉर्मूलाज में रिप्लेस करके, वैल्यूज़ को पुट करके इनके आंसर्स को कैलकुलेट कर लेंगे।